यहाँ पर शिवा मुझे बहुत तंग कर रहा था। वो बार बार बोल रहा था, मम्मा मुझे प्लीज़ फ़ोन दे दो ना आप, मम्मा प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दो। बट मैंने उसे फ़ोन नहीं दिया क्योंकि मुझे पूरा पूजन का वीडियो शूट करना था, इसलिए मैंने उसे फ़ोन नहीं दिया। ये अष्टलक्ष्मी महालक्ष्मी की स्थापना करते हैं उस समय इस तरह से नाड़े को या तो 7 बार या 9 बार, ऐसे तो कहा जाता है कि 9 बार नाड़े को पूरा लपेटना चाहिए, जिससे अष्टलक्ष्मी की स्थापना पूर्ण लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी गणपति जी के साथ में विराजमान रहती हैं। इसके ऊपर 2 स्वस्तिक बनाना चाहिए हल्दी और कुंकू के। 2 स्वस्तिक बनाए हल्दी और कुंकू के, और उसके ऊपर चावल पूजन अक्षत करें, जो भी हो आप पूजन में आपके पास में, उससे उस तरह से पूजन करें। और हे माँ लक्ष्मी, आप हम पर कृपा करें, गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि के साथ में हमारे घर में विराजमान रहे, इस तरह से कामना करें, माँ से विनती करें, विनय करें। और पूजन कर कर आप इस नारियल को जहाँ पर अपने थाली में स्वास्तिक बनाए वहाँ पर इस नारियल को रख दें। इस तरह से पूजन में 7 कमलगट्टे, 7 अमर बेल के टुकड़े और 7 अक्खी हल्दी, जो खड़ी हल्दी होती है ना, वो हल्दी अक्खी, वो अवश्य रखें। और जो आपने अखंड दीप लगाए हैं उन दीपों के अंदर कमलगट्टे अवश्य रखें। एक घी का और एक तेल का दीप, पहले भी आपको बोला, एक घी और एक तेल का दीप पूरी रात अखंड दीप जलना चाहिए। और बाती का मुख लंबी होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस तरह से वीडियो में किस तरह से बाती का मुख लंबी है, उस तरह से बाती का मुख लंबी होना चाहिए। और राइट साइड लक्ष्मी जी के राइट साइड, और आप बैठेंगे आपके इधर उल्टे हाथ के साइड, आपके उल्टे साइड घी का दीप और लक्ष्मी जी के सीधे हाथ आएगा, तो उधर सीधे हाथ की तरफ घी का दीप रखना है और उल्टे हाथ की साइड तेल का दीप भर कर रखना है। 2 दीप रखना है, अवश्य ध्यान रखें। और जो भी आपके पास में हो आप उससे माँ लक्ष्मी का पूजन करें। जो भी सामग्री हो, वस्त्र कपड़े आपके पास में जो भी हो आप उससे पूजन करें। और कर्जे में यदि आप ये बहुत ज़्यादा कर्जे है लतालू में और बिल्कुल भी आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, तो आप पान के पत्ते पर शहद का भोग महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी के दिन शाम को पूजन करें, उस समय शहद का भोग अवश्य लगाएं। इस तरह से 7 गांठ हल्दी की और 7 कमलगट्टे अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों में लें और महालक्ष्मी से, गणपति जी से रिद्धि सिद्धि से विनय करें, निवेदन करें। और इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी कामना छोड़ते हैं। हे माँ, आप सदा के लिए हमारे घर में विराजमान रहे और हमारे घर में अन्न धन लक्ष्मी ऐसी कृपा करें माँ कि अगले वर्ष हम भी हीरे मोती जवाहरात से आपकी पूजन करें। इस तरह से ऐसी मनोकामना करके माँ लक्ष्मी का पूजन करें और माँ से विनय करें झोली पसार कर। और जो कमल गट्टे हैं और अमरबेल है, वो 7 अमरबेल भी मुट्ठी में लेना है धीरे एक करके, और फिर धीरे धीरे अपनी कामना करते हुए हमें समर्पित करना है। यदि आपके पास में पान का पत्ता नहीं है भोग लगाने के लिए, तो आप फूल के ऊपर भी माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगा सकते हैं, पर शहद का भोग अवश्य लगाएं क्योंकि महालक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी को मधु अति प्रिय है। जिस दिन आप लक्ष्मी जी की पूजन करें उस दिन अवश्य रूप से मधु शहद का प्रयोग अवश्य एक बार ज़िंदगी में कर देखें। आपके जीवन में 4 चाँद लग जाएंगे। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपके घर में इतनी लक्ष्मी कहाँ से आ रही, ऐसी कृपा कहाँ से आ रही है, और मतलब आपको लोग देखते रह जाएंगे, आपने इतनी तरक्की कहाँ से प्राप्त कर ली और कैसे आप इतने आगे निकल गए। तो फ्रेंड प्लीज़ आप एक बार मधु का प्रयोग अवश्य करें दीपावली पर या फिर देव दीपावली पर। मधु का प्रयोग
महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी के रूप में अवश्य करें और शिव जी को भी पान का भोग अवश्य लगाए। उसी दिन महालक्ष्मी के दिन आप पूजन करें, दीपावली के दिन उसी दिन शहद का भोग अवश्य लगाएं। और माँ लक्ष्मी का जो भी पूजन का सामग्री, जो भी उनका श्रृंगार का सामान है, कंकु, मेहंदी, रोली, जो भी हो, आप वो समर्पित करें और कपूर अवश्य जलाएं पूजन में, जिससे आपको पूजन का फल बहुत शीघ्र मिल जाता है और आपकी पूजन सफल हो जाती है, पूजन स्वीकार की जाती है। देवी देवताओं के लिए देवी देवता आप उनके पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, जो भी इस पूजन को करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मेरी माता जी ने कपूर को जलाया है, आप भी कपूर जलाएं। और अब वे करनी है यहाँ पर, और चेतन लेकर आएंगी। चेतन पर वो माँ को धूप देगी, जिससे हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वे सारे नेगेटिविटी दूर हो जाए। पंचांग की धूप से वो धूप महालक्ष्मी को धूप देंगी चेतन के ऊपर आप 5, 7, 9 आप जितने भी आपकी मनो आप उतनी धूप उसके ऊपर छोड़ें, घी डाल के चेतन के ऊपर। और उस धुएं को पूरे घर के अंदर इस तरह से अपने घर के सारे दरवाजे खोल दें और पूरे धुएं को पूरे घर के अंदर जाने दें, जिससे पूरे घर की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। हमारे घर में माँ लक्ष्मी बहुत कृपा करती हैं, शीघ्र कृपा करती हैं। लक्ष्मी पूजन में कमल गट्टे या कमल के फूल का प्रयोग साथ अवश्य करें, जिससे लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती है। और शहद का प्रयोग भी अवश्य करें। शहद से आपको माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से माँ अति प्रसन्न होती है, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। जब हमें पता नहीं था तब भी हम माता लक्ष्मी की साधारण पूजा करते थे, इस तरह से पूजन नहीं करते थे। बट धूप वगैरह तो सब देते थे, पर इस तरह से दीप वगैरह पूरा अखंड रात भर दीप जलाते थे, इस तरह से हमें पता नहीं था। हम कथा सुनने के बाद में गुरुजी से हमें पता चला कि इसे इस तरह से पूजन किया जाता है। तब से हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और हमें बहुत सारी तरक्कियाँ मिली हैं। इसलिए मैं भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप सभी फ्रेंड समझदार हैं, आप जिस तरह से पूजन करते हैं आपके घर में उसी तरह से पूजन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। धूप देने के बाद, पानी देने के बाद जो आपने 7 दीपक आटे के बनाकर रखे हैं, उन 7 दीप के मुख माँ लक्ष्मी की तरफ हों और उनकी भी बाती लंबी हो और 7 दीपक को प्रज्वलित करें। 7 दीपक को प्रज्वलित करें एक एक करके। और आपको आरती उस तरह से करना है, महालक्ष्मी की जब आप आरती करें, दीपक से आटे के दीपक बनाए हैं, उन दीपक की आपको हाथ से आरती नहीं देना है, बस आपको ऐसे गोल गोल घुमाकर आरती करना है। माँ लक्ष्मी की आपको आरती नहीं लेना है। और हमने आपको इस तरह से वीडियो में दिखाया है, जिस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से आपको आरती नहीं लेना है। माता लक्ष्मी के जो 7 दीपक है उन दीपक पे हाथ नहीं फेरना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि दीपक के ऊपर हाथ ना जाए आपका, बस आप गोल गोल आरती करते रहें माँ लक्ष्मी की। यदि आपके पास में किताब हो या मुख हो, जिस तरह से भी आप आरती करें माँ लक्ष्मी की, आप उस तरह से 7 दीपक से खड़े करें या बैठकर करें, आपको जैसा ठीक लगे आप उस तरह से माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। यहाँ पर मेरी मम्मी का हाथ बहुत दर्द कर रहा था, वो बार बार बोल रही थी मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं उनका हाथ में क्या हुआ है। तो वो धीरे धीरे इस तरह से आरती कर रही थी। देख सकते हैं आप फ्रेंड, इस तरह से वो
आराम आराम से आरती कर रही थी माँ लक्ष्मी की। फिर मैंने उनसे बोला कि आप थोड़ा खड़ा हो जाओ, माँ लक्ष्मी की अब आरती हो रही, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा खड़े होकर माँ लक्ष्मी की आरती करें, जिससे माँ आप पर जल्दी कृपा करेंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप बताइए आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। 11:30 बजे वाला प्रयोग रात्रि को दीपावली के दिन 11:30 बजे 3 दीप लेना है आपको। 2 दीप लंबी बाती के और 1 दीप गोल बाती का 11:30 बजे, जिससे लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। इतनी कृपा बरसेगी कि आपके पास से कभी धन पैसा ख़त्म नहीं होगा।